जय भीम साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक का जन्म आज ही के दिन 23 जुलाई 1856 को हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसका नारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है लोकप्रिय नारा बना। हालांकि स्वराज और स्वाधीनता में मीलों का अंतर है, फिर भी उसे इस नारा के वजह से लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस वीडियो में हम बाल गंगाधर तिलक के सामाजिक विचारों के ऊपर चर्चा करेंगे। जिस दौर में महादेव गोविंद रानडे से लेकर ज्योतिबा फुले समाज सुधार के लिए काम कर रहे थे, उसी दौर में तिलक किस तरह रूढ़िवादी परंपराओं का नेतृत्व कर रहे थे। साथ ही इस बात का भी चर्चा करेंगे कि भीमराव अंबेडकर बाल गंगाधर तिलक के विचार से मतभेद क्यों रखते थे। इस पूरे विमर्श को देश के अंदर दो धड़ों के संघर्ष के रूप में भी देखा जा सकता है। महिलाओं और जाति के प्रश्न पर भारतीय समाज दो धड़ों में बटे हुए थे, सुधारवादी और रूढ़िवादी। सुधारवादी धारा के चार मुख्य आधार थे: जाति भेद का उन्मूलन, बालिका विवाह का निषेध, विधवा विवाह का समर्थन और महिलाओं की शिक्षा। महादेव गोविंद रानडे और ज्योतिबा फुले इसके पक्ष में थे, तो दूसरी ओर बाल गंगाधर तिलक रूढ़िवादी विचार का नेतृत्व कर रहे थे और यही रूढ़िवादी खेमा आगे चलकर खुद को राष्ट्रवादी खेमा कहने लगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि महिलाओं की शिक्षा पर तिलक का क्या विचार था। तिलक ने महिला शिक्षा का पूरी क्षमता के साथ विरोध किया। परिमाला बी राव ने अपने शोध पत्र में मुख्य रूप से तिलक के अखबार मराठा के हवाले से बताया कि बाल गंगाधर तिलक किस प्रकार 1881 से 1920 के बीच बालिका विद्यालय की स्थापना और हर समुदाय की शिक्षा देने के प्रयासों का विरोध किया। इस धड़े के विरोध के कारण ही महाराष्ट्र के 11 में से 9 नगर पालिकाओं में हर किसी के लिए शिक्षा देने का प्रस्ताव को हार का सामना करना पड़ा और इसी धड़े ने राष्ट्रवादी शिक्षा की वकालत की, जिसमें धर्म शास्त्रों का अध्ययन और हुनर सिखाने पर जोर दिया। बाल गंगाधर तिलक का तर्क था कि पेशवा के शासन के दौरान महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। तिलक के ये विचार उनके अखबार मराठा के 15 मार्च 1885 के अंक में छपे थे। महिला शिक्षा के विरोध में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा कि महिलाएं कमजोर होती है और संतति को आगे बढ़ाना उसका काम है, इसलिए उसको शिक्षित करने से उसको पीड़ा होगी, क्योंकि आधुनिक शिक्षा को समझना उसकी शक्ति से बाहर है। ये बात उन्होंने अपने अखबार 31 अगस्त 1884 में छपे मराठा अखबार में भी जिक्र किया है। तिलक ने आगे कहा है कि यदि विशेष जरूरत हो तो महिलाओं को गृह विज्ञान और सफाई कार्य जैसे शिक्षा दी जानी चाहिए। हिंदू समाज में पुरुष और महिलाओं के कार्य अलग अलग होते हैं, इसलिए उसको अलग अलग शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसी महिलाएं ही आगे जाकर निपुण बन सकती हैं। उनके अनुसार महिलाएं इंग्लिश, गणित, विज्ञान जैसे कठोर विषय पढ़ने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ गौर किए जाने वाली बात है कि ये वही दौर है कि जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पहला बालिका विद्यालय खोला था। वहीं रानडे के नेतृत्व में 1884 में पुणे में लड़कियों के लिए हाई स्कूल खोला गया। हालांकि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने भी तिलक के स्त्री संबंधी जो विचार व्यक्त किए थे उससे सहमत नहीं हुए थे और उन्होंने इस बात का समर्थन नहीं करते हुए फर्गुसन कॉलेज में बालिकाओं को पढ़ाए जाने के लिए बात कही थी। अब देखेंगे कि विवाह की आयु के विषय में तिलक का क्या विचार था। तो उस समय लड़कियों की शादी बहुत छोटी उम्र में कर दी जाती थी, जिससे उनको बहुत ही यातना से गुजरना पड़ता था। पेशवा राज में ब्राह्मण परिवार के लिए ये अनिवार्य था कि वे अपनी बच्चियों की शादी 9 साल से कम उम्र में ही कर दे। एक चर्चित मामले बच्ची फूलमणि की शादी 11 वर्ष में कर दी जाती है। उनके पति का उम्र 35 वर्षीय होता है, उन्हें उनके साथ जबरदस्ती सेक्स करते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और इस प्रकार अनेक घटनाएं घटती रहती है, जिससे छोटी छोटी बच्चियों के साथ सेक्स करने के दौरान वो अपाहिज हो जाती है। तमाम समाज सुधारकों की ओर से ऐसी मांग की गई थी कि शादी और सहमति से सेक्स की उम्र को बढ़ाया जाए। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने एक कानून एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 बनाया, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित, सेक्स करना बलात्कार की श्रेणी में आएगा। तो जहां सुधारवादी लोग इस बिल के पक्ष में थे, तो वहीं बाल गंगाधर तिलक ने इस मामले में ब्रिटिश सरकार को हस्तक्षेप नहीं करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ब्रिटिश सरकार का ये कानून सही हो और उपयोगी भी हो, फिर भी हम नहीं चाहते हैं कि सरकार हमारी सामाजिक परंपरा और जीवन शैली में हस्तक्षेप करे। और जहाँ तक बात है कि गैर ब्राह्मण के विषय में, तो देखेंगे कि गैर ब्राह्मण के विषय में तिलक का क्या विचार था। बाल गंगाधर तिलक वर्ण व्यवस्था में दृढ़ विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि ब्राह्मण जाति शुद्ध है और जाति व्यवस्था को बने रहना देश और समाज के लिए लाभ में है।
जाति का ह्रास होने का अर्थ है राष्ट्रीयता का ह्रास होना। उन्होंने आगे कहा कि जाति हिंदू समाज का आधार है और जाति के नष्ट होने का अर्थ है कि हिंदू समाज का नष्ट होना। तो यहाँ गौर करने बात यह है कि बाल गंगाधर तिलक ये विचार दे रहे थे, उससे पहले ही महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने जाति के आधार पर असमानता का विरोध किया था। जब ज्योतिबा फुले ने अनिवार्य शिक्षा का कार्यक्रम चलाया तो तिलक ने इसका पुरजोर विरोध किया। तिलक का मानना था कि प्रत्येक बच्चे को इतिहास, भूगोल, गणित पढ़ाए जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तिलक का कहना था कि कुणबी जाति के बच्चों को इतिहास, भूगोल या गणित का शिक्षा देने से उसका नुकसान ही होगा, क्योंकि वे अपना जातीय हुनर भूल जाएंगे। उन्होंने आगे लिखा है कि कुणबी जाति के बच्चों को अपने परंपरागत किसान का पेशा करनी चाहिए और शिक्षा से दूर होना चाहिए। जिस समय तिलक ये विचार दे रहे थे उसी समय ब्रिटिश सरकार स्कूल खोल रही थी और सभी जाति के बच्चों के पढ़ने का अधिकार दे रही थी। बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश सरकार के इस काम को गंभीर गलती बताया और सार्वजनिक स्कूल में महार और मांग जाति के बच्चों को प्रवेश देने पर तिलक ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी तक दे दी कि महार और मांग बच्चों को ब्राह्मणों के बच्चों के साथ बैठाने से हिंदू धर्म सुरक्षित नहीं रह पाएगा। अब देखिए बात करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर तिलक के बारे में क्या विचार रखते थे। बाल गंगाधर तिलक उस समय कांग्रेस पार्टी में कार्य कर रहे थे। कांग्रेस के अंदर ही एक संगठन सोशल कॉन्फ्रेंस था जो समाज सुधार के लिए कार्य चलाता था। 1895 में जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था तब बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कुछ लोगों ने कहा कि यदि कांग्रेस के अंदर सोशल कॉन्फ्रेंस ने समाज सुधार का कार्य किया तो हम कांग्रेस का पंडाल जला देंगे। अंत में तय हुआ कि कांग्रेस समाज सुधार के किसी भी कार्यक्रम से संबंध नहीं रखेगी, चाहे वो कितना ही जरूरी क्यों ना हो। इस प्रकार कांग्रेस केवल एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनकर रह गई। उसने समाज सुधार के कार्यक्रम को बिल्कुल बंद कर दिया। इसका जिक्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के साथ क्या किया में विस्तार से किया है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी एक और किताब गांधी, रानाडे और जिन्ना में वो लिखते हैं कि बुद्धिजीवियों का एक समूह कट्टरवादी और अराजनीतिक और दूसरा समूह प्रगतिशील और राजनीतिक है। कट्टरवादी और अराजनीतिक समूह का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया है। इन्होंने रानाडे के लिए हर तरह की मुसीबतें खड़े की। इसने न सिर्फ समाज के सुधार के कामों को नुकसान किया बल्कि अनुभव के आधार पर बताते हैं कि वह राजनीतिक सुधार को भी बहुत क्षति पहुंचाए। तिलक और रानाडे की तुलना करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी लिखा है कि बेशक तिलक जेल में रहे हैं लेकिन रानाडे की लड़ाई उनसे ज़्यादा मुश्किल थी। राजनीतिक लड़ाई लड़ने वाले को समाज सिर माथे पर बैठाता है, जबकि समाज सुधार के लिए लड़ने वाले अक्सर अकेला होता है और उसे तमाम तरह की अपमान को झेलना पड़ता है। तिलक की स्पष्ट मान्यता थी कि किसान और कारीगर जाति को राजनीति में नहीं आना चाहिए। 1918 में जब इन जातियों ने राजनीति के प्रतिनिधित्व की मांग की तो तिलक ने सोलापुर की एक सभा में कहा कि तेली कुर्मी के लोग विधानसभा में जाकर क्या करेंगे। तिलक के हिसाब से इन जाति के लोगों का काम कानून का पालन करना है, ना कि उसे कानून बनाने का अधिकार।